यशायाह 64। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। इस वचन से देखे आखिर क्यों इसराइली लोग परमेश्वर को कहते हैं हम मिट्टी है और तू कुम्हार है। आखिर क्यों इसराइली लोग खुद को मिट्टी कहते हैं और परमेश्वर को कुम्हार कहते हैं। अगर हम सोचें कैसे हम मिट्टी है और कैसे परमेश्वर कुम्हार, आइए बाइबल से समझें। यशायाह 45:9। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं। हम इस वचन से समझते हैं परमेश्वर कारीगर और मनुष्य मिट्टी है। जहां पर परमेश्वर को कुम्हार कहा गया है और मनुष्य को मिट्टी कहा गया है। लेकिन कैसे परमेश्वर कारीगर है, कैसे हम मिट्टी और परमेश्वर कुम्हार है? उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हम इस वचन से साफ तौर पर समझ सकते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। इसलिए यशायाह 64:8 में लिखा है, हम मिट्टी है, तू हमारा कुम्हार, हम सब तेरे हाथ के काम है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया, साथ में उसे रचा। मतलब भजन संहिता 119:73 में लिखा है, मैं तेरे हाथों से बनाया और रचा गया। मुझे समझ दे, इस वचन में हम समझ सकते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बल्कि उसे रचा। भजन संहिता 129:16। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन बे दिन बनते जाते थे तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हम इस वचन से साफ साफ देख सकते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया बल्कि हमें रचा। जैसा वचन में लिखा है, हम किसी तस्वीर को बनाते हैं, यदि हम उसके आंख नाक मुंह नहीं बनाए तो उसे कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमें आकार देकर रचा है। इसलिए वह कुम्हार है और हम मिट्टी। जैसे कुम्हार किसी बर्तन को आकार देकर सुंदर बनाता है, वैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है।